2019 लोकसभा जनरल इलेक्शन। बीजेपी के मैनिफेस्टो में कई सारी चीज़ें थीं, जैसे आर्टिकल 370 एंड 35 पे राम मंदिर डिस्प्यूट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंड ट्रिपल तलाक बिल। बट लास्ट एंड नॉट लीस्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब समान नागरिक संहिता, जो अभी काफ़ी चर्चा में है। तो फिर हम लोग जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नाम का पक्षी कहाँ से निकल कर आता है। 26 जनवरी 1950 जब हमारे देश में हमारा संविधान लागू हुआ, मतलब इन्फोर्स हुआ, संविधान की उस किताब में वे सारे कानून व अधिकार लिखे गए जिससे हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और आम जनता काम करेगी। लेकिन क्या हमारे देश की सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्थिति इतनी सक्षम थी कि हर तरह के कानून व राइट्स को लागू किया जा सके? जी नहीं। इसी बात का समाधान निकालने के लिए हमारी संविधान सभा ने संविधान की उसी किताब में पार्ट 4 ये मतलब DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज मतलब राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत नाम का चैप्टर ऐड किया। उसमें वो सारे राइट्स व कानून लिखे गए जिन्हें हमारा देश अभी लागू करने की स्थिति में नहीं है, परंतु समय के साथ सरकारें उन्हें लागू कर सकें। इसी DPSP के अंदर आता है आर्टिकल 44 जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, मतलब समान नागरिक संहिता। चलो अब जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। भारत एक विशाल देश है, इसमें कई तरह के धर्म व रिचुअल्स को मानने वाले लोग रहते हैं, जैसे सिख, जैन, क्रिश्चियन, फारसी, बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स एक्सेट्रा। हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे मैरिज मतलब शादी, डाइवोर्स मतलब तलाक, इनहेरिटेंस मतलब विरासत, एडॉप्शन मतलब गोद लेना, सक्सेशन एक्सेट्रा। ये सारे टॉपिक्स यूनिफॉर्म लॉ के अंदर ना आके अपने अपने पर्सनल लॉ के अंदर आते हैं। जैसे मैरिज का एग्जांपल लें तो हिंदूज में हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम्स में मुस्लिम पर्सनल लॉ, सिख्स में आनंद मैरिज एक्ट। ये सभी पर्सनल लॉ अलग अलग हैं। जैसे कुछ में सिंगल मैरिज वैलिड है और लीगल है, कुछ तो फिर कुछ में मल्टीपल मैरिजेस भी लीगल हैं। कभी कभी यही पर्सनल लॉ डिस्क्रिमिनेशन और ह्यूमन राइट्स के बीच में आते हैं। चलो अब हम एग्जैक्टली समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये सारे पर्सनल लॉज को समाप्त करके एक कॉमन यूनिफॉर्म लॉ की बात करता है, जो देश के सभी नागरिकों पर एक समान लागू हो सके। लेकिन एक बात का ध्यान रखने की जरूरत है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके रिचुअल्स व कस्टम्स को 1% भी इफेक्ट नहीं करता। वो आपके धर्म के अनुसार जैसे थे वैसे हैं और वैसे ही रहेंगे। ये टॉपिक काफ़ी समय से कंट्रोवर्शियल रहा है, क्योंकि धार्मिक कट्टरपंथी लोग इसको लेकर जनता में गलत जानकारी फैलाते हैं, जिससे उनकी राजनीतिक दुकान चलती है। चलो एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल से यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझते हैं। इंडिया में क्रिमिनल लॉ पर्सनल ना होकर यूनिफॉर्म रूप से काम करता है। अगर आपने कोई ऑफेंस या क्राइम कमिट किया है तो आपको भी वही सज़ा मिलेगी जो किसी दूसरे को मिलेगी, फिर आप चाहे किसी भी सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हो या नहीं। बस इसी तरीके का है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब आप ही सोचिए कि इसके आने के बाद आपके कौन से अधिकार छिन जाएंगे? कुछ भी नहीं, बल्कि इसके आने के बाद आप और आपके दोस्त के पास एक तरह के सेम अधिकार होंगे। अब बात करते हैं कि इसको किस तरीके से लागू किया जाना चाहिए। लॉ कमीशन मतलब विधि आयोग को सभी स्टेक होल्डर्स से बात करके उनके सुझावों से एक मजबूत यूनिफॉर्म लॉ बनाना चाहिए और जिसे रिव्यू करने के बाद ही लागू किया जाना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो नया कानून बनता है वो किसी भी खास धर्म की तरफ झुकाव ना पैदा करता हो और सभी धर्मों के लिए एक समान बात करता हो। और हाँ, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप इसी तरीके के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसान और भाषा में समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए इनोवेटर आत्मा यूट्यूब चैनल को।